नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव, शिव शंभो। मैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी एस्ट्रो फॉर लाइफ के इस दिव्य मंच पर हाजिर हुआ हूं लेकर के एक और ग्रह गोचर विशेष कार्यक्रम। यह वीडियो है सूर्य के गोचर पर आधारित। क्यों इस बार इतनी जल्दी लेकर के आ गए हैं हम सूर्य गोचर की वीडियो, उसका भी कारण है। सूर्य इस बार 17 अक्टूबर 2024 को अपनी नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। 17 अक्टूबर को नीच राशि में प्रवेश कर जाएंगे सूर्यदेव। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, पिता सुख के साथ साथ जीवन में ऐश्वर्य वैभव के कई कारक चीजों को प्रभावित करते हैं। क्या नीच का सूर्य अब आपको अपमानित करने वाला है? क्या नीच का सूर्य आपके अपनों से ही आपका सम्मान छीन लेगा? क्या नीच का सूर्य आपके ऑफिस कार्यालय में, आपके कार्यस्थल पर आपको नीचा दिखाने का काम करेगा? या सब कुछ अच्छा करते हुए भी सूर्य का यह नीच राशि में गोचर जो है वह आपको प्रमोशन की जगह नीचे पटक देगा, या कई दिनों तक नौकरी के लिए खाली बैठना पड़ जाएगा? यह सभी बातों पर चर्चा होगी। साथ ही साथ जानेंगे स्वास्थ्य कारणों में क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा और संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक एक करके 12 की 12 राशियों के बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे और अंत में जानेंगे एक चमत्कारी उपाय। क्या है वो उपाय, लास्ट में पता चलेगा। आपकी समस्याओं का एक सूत्र समाधान। जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। अब आरंभ करते हैं सूर्य के गोचर विशेष की, और सबसे पहले बात होगी मेष राशि, मेष लग्न वालों के लिए। मेष राशि मंगल की राशि है, मंगल की प्रधान राशि है, और मेष राशि के लिए यह जो गोचर है षष्ठम भाव से, शत्रुगत भाव से निकल करके सप्तम भाव में आ जाएंगे। सूर्य जब सप्तम भाव में आएंगे तो सातवीं दृष्टि आपके ही घर पर होगी, यानी कि मेष राशि पर ही होगी। ऐसी अवस्था में आप देखेंगे कि मेष राशि के जातकों के लिए पार्टनरशिप का व्यापार दिक्कत करेगा, या पार्टनरशिप में दिक्कत आएगी, पति पत्नी के संबंधों में दिक्कत आएगी, मान सम्मान कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में घटेगा। आपके पार्टनर के द्वारा आपको बार बार अपमानित किए जाने जैसे कृत्य होंगे, और इसके साथ ही मेष राशि के जातकों के लिए आर्थिक परेशानी का भी सबब बन जाएंगे। बात अब वृष राशि की। वृष राशि वालों के लिए जो सूर्य देव बैठ रहे हैं, वृष राशि वालों आपके पंचम भाव से गोचर करके षष्ठम भाव में बैठ रहे हैं। नीच का सूर्य षष्ठम भाव में अगर होकर बैठ जाए तो प्रबल स्वास्थ्य पीड़ा देता है, यानी कि स्वास्थ्य के लिहाज से आप उलझे हुए परेशान रहेंगे 1 महीने तक, यानी कि सूर्य जब तक तुला में रहने वाले हैं। तुला में रह करके सूर्य जो आपके दृष्टि दे रहे हैं वह द्वादश भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, तो इसका अभिप्राय यह है कि नीच के सूर्य की दृष्टि पड़ने से आप जो है कर्ज इत्यादि में भी डूबेंगे। यह पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है, कर्ज इत्यादि भी लेने की नौबत आ जाएगी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। बात अब मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह जो गोचर है वह पंचम भाव में है। पंचम भाव में नीच का सूर्य रहने से आपके लिए विशेष रूप से जो परेशानियां आ रही हैं वह संतान पक्ष को लेकर है। संतान का भटकाव, संतान का गलत संगत में आना, और साथ ही साथ भविष्य की किसी योजना प्लानिंग पर विराम लगना या अवरोध आना, इस तरीके के पूर्ण रूप से जो है भाव बन रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है और अपनी संतान से मित्रवत व्यवहार करके चलना है, एक मित्र बन के चलना है, जिससे उसके मन में कुछ भी हो तो वह आपको
बता सके। बात अब कर्क राशि की, कर्क राशि वालों के लिए यह जो गोचर है वह चतुर्थ भाव में हो रहा है। चतुर्थ भाव में गोचर रहने से भू संपत्ति इत्यादि के जो है विवाद में आना, यानी कि भू संपत्ति विवादित होना, मातृत्व स्नेह में कमी लाना, और साथ ही साथ जो दृष्टि पड़ रही है वह दशम भाव पर सातवें दृष्टि पड़ने से कार्य स्थान पर भी कुछ न कुछ तनाव दे सकते हैं। लेकिन तनाव देते हुए भी कर्क राशि वालों के लिए यह लाभान्वित भी कर रहे हैं, आकस्मिक कुछ धन वृद्धि धन लाभ भी करा रहे हैं, यानी कि तनाव देंगे लेकिन प्रमोशन इत्यादि भी दे सकते हैं। बात अब सिंह राशि की, सूर्य की ही प्रिय राशि है। आपके लिए सिंह राशि वालों के लिए तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, द्वितीय से निकल करके तृतीय भाव में नीच का होकर सूर्य जब बैठेंगे तो पराक्रम आत्मविश्वास में कमी आएगी, निर्णय लेने की क्षमता में कमी कर देंगे, गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर देंगे, मानसिक रूप से भटकाव रहेगा, और पिता के साथ जो है अपशब्द इत्यादि आप बोल सकते हैं, जिससे कि उनकी मानहानि होनी निश्चित है। यह आप विशेष रूप से ध्यान दें कि माता पिता के साथ इस बीच बहुत नियंत्रित होकर के शब्दों का प्रयोग करना है आपको। बात अब कन्या राशि की, कन्या राशि वालों के लिए द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। द्वितीय भाव में नीच का सूर्य होकर के बैठेंगे, यानी कि बड़े भाई के साथ वाद विवाद करा सकते हैं, लड़ाई झगड़ा करा सकते हैं, और अगर कोई पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा है तो उसमें कानूनी अड़चने भी आ सकती हैं। इसके साथ ही जो दृष्टि पड़ रही है वह अष्टम भाव पे पड़ रही है, तो थोड़ा सा आपको संभल कर रहना है, दुर्घटना इत्यादि की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। बात अब तुला राशि की, तुला राशि वालों आपके ही लग्न भाव में बैठ रहे हैं, यानी कि आपके ही घर में बैठ करके नीच का सूर्य क्या प्रभाव दे रहा है, आइए जानते हैं। देखिए, खुद के घर में बैठ करके और सप्तम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, ऐसी अवस्था में खुद की शारीरिक और मानसिक पीड़ा और वैवाहिक दृष्टिकोण से रुकावट आना या मानसिक पीड़ा मिलना वैवाहिक जीवन में, यह पूर्ण रूप से दर्शाते हैं नीच राशि में गोचर करने के कारण सूर्यदेव। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि मंगल की दूसरी राशि है और 8वीं राशि राशि चक्र की है। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का नीच प्रभाव कैसा रहेगा? देखिए, वृश्चिक राशि वालों आपके लिए द्वादश भाव में गोचर हो रहे हैं। द्वादश भाव में गोचर हो करके आपके विशेष रूप से षष्टम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। छठे घर पर दृष्टि देने से जो है सूर्यदेव का विशेष रूप से अगर आप देखेंगे तो छठे भाव पर दृष्टि और द्वादश भाव में बैठने से नीच का होकर के कर्जदारों के द्वारा अपमानित किया जाना, यानी कि अगर कहीं से कर्ज इत्यादि लिया हुआ है, लोन इत्यादि लिया हुआ है, तो वहां से आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा पर आंच आना, यह पूर्ण रूप से दर्शाते हैं। और षष्टम भाव पर आने से, दृष्टि आने से विशेष रूप से आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है शत्रुगत चीजें बढ़ेंगी, यानी कि लोगों के मन में आपके प्रति शत्रुगत भावना जन्म लेगी, गुप्त शत्रु बढ़ेंगे, और हो सकता है कि छोटी मोटी स्वास्थ्य पीड़ाएं भी इस बीच हमेशा बनी रहें। हो सकता है कि अगर कोई जो आनुवांशिक बीमारी है वह बहुत ज्यादा उभर करके परेशानी के लिए ला सकती है। सूर्य के इस गोचर का बात करेंगे धनु राशि वालों के लिए। धनु लग्न वालों के लिए क्या फलित होने वाला है? धनु राशि धनु लग्न वालों के लिए जो फल मिल रहा है एकादश भाव में, धन भाव में नीच का होकर बैठेंगे, और जो दृष्टि दे रहे हैं वह आपके पंचम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, सप्तम दृष्टि। सूर्य देवता ऐसी अवस्था में धन हानि कराएंगे, धन विवादित होना, अगर किसी को मदद के लिए दिया है, किसी को उधार दिया है या ब्याज पे पैसा देते हैं तो पैसा फंस जाएगा, उसकी वजह से आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पर भी चोट आएगी। और पंचम भाव पर दृष्टि पड़ने से संतान के स्वास्थ्य संबंधी कुछ पीड़ा मिल सकती है, लेकिन इस बीच आपको संतान सुख की प्राप्ति कराते हुए भी नजर आ रहे हैं। बात अब आपके मकर राशि की। मकर राशि वालों क्या है आपके लिए फलादेश? दसम भाव में सूर्य बैठ करके आपके नीच का हो रहे हैं, यानी कि कार्य स्थान पर नीच का प्रभाव दे रहे हैं, और चतुर्थ भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, यानी कि कार्य के विवादित होने से, जमीन जायदाद से जुड़े हुए सौदे विवादित होना, पैसे फंसना, पैसे अटकना, यह दर्शाते हैं। और नौकरी में भी समस्या आ सकती है, नौकरी से निकाला जाना या फिर जबरन आपको छोड़ने पर मजबूर किया जाना, इस तरीके का प्रभाव दिख रहा है।
बात अब कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए नवम भाव में बैठ करके जो है नीच का हो रहे हैं। नवम भाव में बैठ करके नीच का होने से और थर्ड भाव पर विशेष रूप से दृष्टि देने से, तृतीय भाव पर, पराक्रम भाव पर दृष्टि देने से यह देखा जाएगा कि भाग्य में कमी देखी जाएगी, यानी कि कठिन परिश्रम कराएंगे। परिश्रम के अनुसार फल ना मिलने से आत्मविश्वास में कमी आएगी, पराक्रम में कमी आएगी और अपना 100% आप अपने कार्य में ना दे पाने के कारण आपके सहयोगी, आपके वरिष्ठ आपसे नाराज हो सकते हैं। इस तरीके के भाव दिखाई दे रहे हैं। सूर्य के गोचर का मीन राशि पर अब जानते हैं क्या प्रभाव पड़ रहा है। सूर्य देव के गोचर का जो नीच की राशि में गोचर है उसका मीन राशि पर जो प्रभाव पड़ रहा है, अष्टम भाव में मीन राशि वालों के लिए नीच का होकर के बैठ रहे हैं और जो दृष्टि दे रहे हैं वह विशेष रूप से द्वितीय भाव पर दे रहे हैं, क्षमा करिएगा, अष्टम भाव में बैठ करके द्वितीय भाव को देखना सूर्य देव का, यह दुर्घटना या छोटी मोटी सर्जरी इत्यादि की नौबत आना यह संकेत दे रहा है। और द्वितीय भाव पर दृष्टि देने से छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में कटुता आना या फिर पारिवारिक हस्तक्षेप से विशेष रूप से रिश्तों में कलह का जन्म लेना यह पूर्ण रूप से फलित हो रहा है। तो ये रहा सूर्यदेव के गोचर का, नीच राशि में गोचर का आपके लिए, आपकी राशि के लिए फलादेश। अब जानते हैं एक चमत्कारी उपाय जो इन सभी समस्याओं का अंत कर देगा। क्या करना है आपको, नोट कर लीजिए। आप विशेष रूप से जो है सूर्य देव को प्रातः कालीन अर्घ देना शुरू कर दीजिए। अर्घ कैसे दीजिए, लाल चंदन लोटे के जल में मिला लीजिए, दूर्वा डाल दीजिए और हल्का सा उसमें हल्दी डाल दीजिए। 3 चीजों को डाल करके और सुबह अगर हो सके तो आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करते हुए जल दें, अर्घ दें, नहीं तो ओम गृणेश सूर्याय नमः, ओम गृणेश सूर्याय नमः, इस मंत्र के साथ आप अर्घ दीजिए और अर्घ देकर के वहीं से जल हल्का सा लेकर मस्तक और नाभि पर और हृदय चक्र पर आप जो है तिलक कर लें। यह आपके लिए अद्भुत चमत्कारी वरदान साबित होगा। आनंद लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर अन्य वीडियोस ज्योतिष से संबंधित देखना ना भूलिए। सादर वंदन। हर हर महादेव शिव शंभु।